बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के लिए इतनी नाजुक सूरत हाल है कि पहले अमेरिका ने कहा कि मैरियट होटल पर हमला होने वाला है, फिर उसके बाद बरतानिया ने एडवाइजरी जारी की और कहा कि कोई बंदा मैरियट होटल ना जाए, गैर ज़रूरी सफ़र ना करे, बाहर ना निकले। फिर ऑस्ट्रेलिया की जानिब से कहा गया और अब सऊदी अरब ने हाई अलर्ट कर दिया है अपने तमाम सिटीजन्स को जो पाकिस्तान में मौजूद हैं कि कोई बंदा गैर जरूरी बाहर ना निकले, किसी सूरत बाहर ना निकले। हालात शदीद खराब हैं और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप लोग हाई अलर्ट रहें और किसी सूरत आपने कोई ऐसी एक्टिविटी में नहीं जाना जहाँ रश हो, एहतियात करें। और इस सूरत हाल में उनके सफारत खाने ने मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। अब ये कुछ ना कुछ इतना बड़ा होने वाला है कि हम शायद वो 9/11 के बाद वाली सूरत हाल में वापस जा रहे हैं। आपके मुल्क में हो क्या रहा है? आर्मी चीफ और ज्वाइंट चीफ जनाजे उठा रहे हैं हमारे शहीदों के, और उधर देखिए हमारी फौज के लोग शहीद हो रहे हैं। हमले धड़ाधड़ होते जा रहे हैं। दहशतगर्द इस्लामाबाद पहुंच गए हैं आपका पूरा इस्लामाबाद इस वक्त कैपिटल हाई अलर्ट है। वाहिद एटमी इस्लामिक मुल्क का कैपिटल इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। पुलिस इंटेलिजेंस इदारे मुकम्मल तौर पर चौकन्ने हैं। दहशतगर्द इस्लामाबाद में है और आपका वजीर दाखिला कह रहा है इमरान खान की ऑडियो रिलीज होने वाली है और ऑडियो रिलीज होगी और ये होगा वो होगा। आपके मुल्क की सिक्योरिटी दाव पर लगी हुई है। आप दहशतगर्दों को पकड़े या नहीं पकड़े, आप इमरान खान की वीडियोस के पीछे पड़े हुए हैं। उसकी ऑडियोस के पीछे क्या मिला? आज ख्वाजा आसिफ क्या कहता है बात? वो कहते जी देखिए ना, इतनी चीजें आ रही है लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। अब भाई लोगों को फर्क किस चीज से पड़ता है? ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है इस वक्त, जरा देखिए क्या आ रहा है। माली तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है आपके पास। आप मुकम्मल तौर पर बैंकरप्ट हो गए हैं और सिर्फ ऐलान होना बाकी। सूरत हाल ही है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें देने के लिए आपके पास एक धेला नहीं है, पैसे नहीं है आपके पास। और इस सूरत हाल में माली इमरजेंसी नाफिज करें। जितने मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट वाले उनको इन्होंने ऐसा ऐसा फारिग करना है, इनके पास पैसा कोई नहीं है। और हालात इस जानिब आ गए हैं कि सऊदी अरब ने भी इनको क्लियर पैगाम दिया है कि भाई आपको जो पैसे हमने दिए हुए हैं वो रखवाने के लिए दिए हुए हैं, खर्च करने के लिए नहीं दिए हुए, तो आपने उनको यूज नहीं करना। और वो बिल्कुल ठीक बात है भाई। अगलों ने वो हमारे क्या मुलाजिम है या ठेकेदार है हमारे, या उन्होंने क्या हमारा ठेका लिया हुआ है कि जी जब हम उनसे पैसे मांगेंगे वो हमें पैसे देंगे? लाखों लोग उन्होंने सऊदी अरब के अंदर हमारे रखे हुए हैं जो वहां से पैसा अगर ना भेजे तो आपका मुल्क बैंकरप्ट हो जाए। यूएई ने आपके रखे हुए हैं। अगलों ने क्या आपका ठेका उठाया हुआ है? क्या फकीरों की तरह जब मांगने जाए उनके पैरों में गिरे? भाई आप अपने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करें। अब अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाए, जरा यूएई वाला माहौल जाकर दुबई जैसा माहौल बनाए कतर वाला माहौल के कोई आपका मुल्क के अंदर वर्ल्ड कप जैसा कोई इवेंट खेलने के लिए आए। आपके मुल्क की सूरत हाल है कि आपके मुल्क के अंदर टेस्ट मैच और वनडे मैचेस और ये सारा कुछ होता है। जरा निकाल कर देख ले, ये सीरीज हुई है इंग्लैंड और अभी न्यूजीलैंड के साथ। आपके पास 6 से 7 बंदे नहीं है, मजाक उड़ा रही है दुनिया पूरी। स्टेडियम में कोई मैच देखने नहीं आता। आपने मुल्क की इकोनॉमी की सूरत हाल ये कर दी है, माफिया राज कर रहा है। आपने बेड़ागर कर दिया, जनाजा आपने निकाल दिया और बातें आपके आसमान पर है। सारा फोकस है इमरान खान पर, उसकी ऑडियो वीडियो। क्यों फोकस क्यों है? क्योंकि उसने आके इस दफा सबका गला पकड़ लेना है। ओके भाई, इस दफा उसने काम नहीं करना कि हुकूमत किसी की और चलाए कोई और। तो इस सूरत हाल में सारा फोकस कहां पर है? इमरान खान पर। और दहशत आपके इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। अब देखिए जो सूरत हाल, समझिए जरा। ये जो एम्बेसीज ने इनको अलर्ट जारी किया है, ये एम्बेसीज ने अलर्ट ओपनली जो जारी किया, इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। जाहिर सी बात है जो दहशतगर्द आ रहे हैं इस्लामाबाद, इसका मतलब है वो जहां से भी चले हैं, चाहे वो केपीके से चले हैं, चाहे वो वजीरिस्तान से चले हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से चले, वो इतना लंबा रूट तय करके इस्लामाबाद तक आ गए हैं, तो इसका मतलब उनको नहीं रोक पाए रास्ते में। ये आपकी नाकामी है। तो इसका मतलब है जो इतना पैसा अवाम टैक्स का भर भर कर देती है, अवाम को सहूलत कोई नहीं। अगर निचोड़ लिया अवाम को, खून निकाल दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद अवाम को सहूलत नहीं मिल रही, तो फिर आप बताइए इस मुल्क में रहने का क्या फायदा है? 8 लाख बंदा आपका मुल्क वैसे ही छोड़कर चला गया है, तो लोग क्यों रहेंगे आपके मुल्क के अंदर? आप ये देखें कि इस वक्त बड़े हमले का खतरा है। ये खाली मैरियट होटल की बात नहीं है,
कहीं भी किसी भी जगह पर आपका हमला हो सकता है और सम टाइम ऐसा होता है कि टारगेट आपको दिखाया कुछ और जा रहा होता है और होता कुछ और है। अगर आप ये सोचिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, ये जितनी एम्बेसीज हैं, चाहे वो सऊदी अरब की हो, यूएस की हो या बाकी, क्या आपके इंटेलिजेंस इदारों से वो राब्ते में नहीं है? उनसे इनपुट नहीं ले रहे? उनकी इनपुट के बगैर वो अलर्ट जारी कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप सोचिए कि खतरा कितना बड़ा है हमले का। मैरियट भी हमले का खतरा है और बहुत सारी जगहों पर हमले का खतरा है। तो आपके मुल्क में हो क्या रहा है? सऊदी अरब ने आपको कहा, उनके सफीर ने आकर कहा कि मुल्क में स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो आपको पैगाम दिया था, आपने मुंह उठाकर उनका पैगाम रद्द कर दिया। और आप देख लीजिए, अब आप ये सोचें कि आपने उनका पैसा इस्तेमाल करना है। भाई क्यों आपने उनका पैसा इस्तेमाल करना है? वो जो अवाम इतना भर भर कर टैक्स देती है, वो कब्र में लेकर जाना, पैसा किधर है? आपको IMF कह रहा है कि इतनी शराइत, अब आप उनकी शराइत माने, उसमें बिजली महंगी है, उसमें आपको वो कह रहे हैं कि करेंसी डी वैल्यू करें, यानी 300 तक आपको डॉलर का उन्होंने कहा है कि आप फ्री फॉल कर दें, मार्केट जो भी उठाएगी रेट वही होगा। और मार्केट के अंदर तो इस वक्त ओपन मार्केट में आपका 255-60 के ऊपर भी डॉलर नहीं मिल रहा। तो अगर मार्केट के हिसाब से जाए तो 260 यानी 25 तो वैसे ही आपका बढ़ जाएगा। खुदा का आप खौफ खाएं, करना क्या इस मुल्क के अंदर? इस मुल्क को कबाड़ा बना दिया है। हमारे जवान वहां पर शहीद हो रहे हैं, बड़ी आसानी हो, जो जवान शहीद हो गया वो जी देखो ना फलाना, जाकर पूछो उनके खानदानों से उनके साथ होता क्या है। कोई यतीम है, कोई मस्कीन है, कोई अकेला है, यानी हमने उनको क्या शहीद होने के लिए सिर्फ खाली रखा हुआ है? और भाई वहां पर वो हिफाजत करने के लिए गए हैं, उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। इतनी बाढ़ हमने लगाई है वहां पर, अरबों डॉलर्स लगा दिए, इस मकसद के लिए लगाए थे कि कौम को सिक्योरिटी ना मिले और हमारे फौजी जवान शहीद होते रहे, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है आपके मुल्क के अंदर। फोकस सारा इमरान खान है। जब फोकस सारा इमरान खान है तो आपके मुल्क के अंदर होगा क्या? कभी आपने ऐसी सूरत हाल देखी है? कंटिन्यूसली डूब के मर जाओ, शर्म कर लो, सही हो, जाली हो, रियल भी हो। लोगों को ऑडियो वीडियोस की परवाह नहीं। लोग कहते हैं भाई हमारे घर में खाना नहीं है, एक बंदे की मिल बंद हो रही है, उसका 6000 मजदूर बेरोजगार है, वो आकर उसके दर पर बैठा है, उसका अरबों रुपए का सरमाया डूब गया। उसको क्या लेना देना इमरान खान की ऑडियो वीडियो तुम रिलीज कर रहे हो या नहीं कर? खुद कितने पाक साफ हो सबको पता है। या तो हो कि आप लोग बड़े साफ सुथरे हो, मुल्क आसमान पर चला गया, तो फिर तो समझ आती है। कंगाल आपका मुल्क हुआ पड़ा है। आपको ये नहीं पता कि कल डॉलर उठे तो 400 का ना हो जाए। और सूरत हाल ये, दहशत गर्दी एक दफा शुरू हो गई, आप वापस नहीं जा पाएंगे। और इस दफा याद रखिएगा, ये जो ऑपरेशन होता है उस पर अरबों रुपया लगता है। यानी ये जो आपने इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करना होता है, दहशत गर्दों का सफाया करना, क्लीन अप ऑपरेशन, इस पर पैसा लगता है। पैसा आपका उधर लग गया, हथियार आपको चाहिए, शहादतें आपकी होती हैं, इमरजेंसी मुल्क में नाफिज होती, करना क्या आपने? सारे भाग जाएंगे। आज ख्वाजा से उठकर कह रहे हैं कि जी वो देखे ना, हमने तो बड़ी गलती की, हमने तो कहा था कि जैसे ही असम्बलियाँ डिसॉल्व होंगी, उस वक्त जब अदम एतमाद आई थी तो इलेक्शन करा देते। तो बताएं ना आपको बाजवा ने क्या कहा था उस वक्त? तो जो कसूरवार है वो यशियां कर रहे हैं सारे बैठकर और अवाम भुगत रही है। इमरान खान कहते हैं एक बंदे ने 24 करोड़ लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। कभी दुनिया में आपने सुना है किसी जगह पर? ये सूरत हाल आपके मुल्क में कि सारे मैसेज बताइए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किसने करनी है? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।